जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल वर्ल्ड के एपिसोड 8 चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग या फिर परमहंस विज्ञान योग, जिसका मतलब है नॉलेज और साइंस एक योग में। आप सोचेंगे कि श्री कृष्ण ने अब तक के सारे चैप्टर्स में योग की बात की है, जिसमें भक्ति, संन्यास, कर्म, सांख्य, इन सब योग में बीच में नॉलेज और साइंस ने अपना रूप कहाँ से ले लिया। पर हम ये भूल जाते हैं कि वो कृष्ण है, वो कभी भी कुछ भी समझा सकता है। और इसी कृष्ण ने अर्जुनों को अपनी तरफ बातों में आकर्षित करते हुए ज्ञान को और उसमें छुपे विज्ञान को समझाने के लिए ये ज्ञान और विजयाना योग दिया। आइए समझते हैं ये है क्या। इसमें कृष्ण जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े थे तो उनको बीच में कुछ ये डिवाइन योग समझाते हैं, मतलब कि परमहंस परमात्मा योग समझाते हैं जो इस सृष्टि के परे है। वो कहते हैं कि मैं ही वो नॉलेज हूँ, मैं ही वो परमात्मा हूँ जो तुम्हें अपने अंदर रियलाइज करना है। यानी कि मैं वो एक सोल हूँ जो मुझसे आती है, तुम तक जाती है और तुम्हें ही उसे सोचना है, स्वीकारना है और फिर मुझे अपने अंदर उतार के इस दुनिया, इस सृष्टि में आगे बढ़ना है। आप अभी तक जितने भी चैप्टर सुनते आ रहे हैं उसमें आपने सब सिर्फ सोचा होगा तो बस स्पिरिचुअल बातें हैं, कुछ है नहीं इनमें। ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअल बातें नहीं है सिर्फ ये, इनका प्रूफ हमारी साइंस तक देती है। ये वो मटेरियलिस्टिक बातें हैं जिनका प्रूफ साइंस है, चाहे आप नासा के थ्रू उठाएं, चाहे आप इंडियन के इसरो के थ्रू उठाएं। ये गीता परम सत्य है जिसे इस योग में श्री कृष्ण ने समझाया कि मैं परमात्मा हूँ। यानी कि ये करोड़ों लोग जो घूम रहे हैं इस धरती पे, वो उनमें आत्माएं बसती है, यानी कि जो मुझसे निकली है। तो सोचो, ये करोड़ों आत्माएं जो मुझसे निकली है तो मतलब मेरे अंदर और कितनी आत्मा समाती हैं। जो हम अपनी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में, तो वो एलिमेंट्स कैसे बनी हुई है? मॉलिक्यूल और एटम का ही तो मिक्सचर है। आप इस यूनिवर्स के बाहर निकलते हैं, जब आप एक बार किताब उठा के देखिए, जब आप अपनी गैलेक्सी में पहुंचते हैं, उसमें आज भी इतने सारे तत्व हैं जो महाभारत के युद्ध में यूज किए गए और वो आज भी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। तो इसका मतलब है ये सृष्टि जो है, ये मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, ये नारायण के अंदर वासित है। मतलब कि नारायण एक एटम है और उसमें घूम रहे हम सब एक एलिमेंट्स हैं। ये सोचने और समझने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर भक्त श्री कृष्ण ने ये बात सत्य बिल्कुल कही है कि तुम्हें ढूंढना है तो तुम हर युग में कोशिश कर लो और ढूंढ निकालो। पर ये सच है कि हर चीज मुझ में जन्मी है, मुझ में वासित है। फिर चाहे वो सोल हो और इस संसार में जितनी भी हम जिसे कहते हैं लिविंग बीइंग्स हैं, वो सब मुझसे हैं। हमारा यूनिवर्स एक सेल है, सेल जो नारायण के अंदर वासित है। तो नारायण ही हमें संभाले हुए ये मटेरियलिस्टिक चीजें, और जिसका अंत भी वो ये बताते हैं कि इसका अंत भी निश्चित है, क्योंकि कोई चीज भी हो, चाहे सोल हो, चाहे बड़ा से बड़ा काम हो, उसका एक दिन अंत होना ही है। इसीलिए नारायण को यानी श्री कृष्ण को ये चीज पता थी कि हर युग में इंसान को गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, गुरु के ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने इस गीता की गरिमा को लिखा से मतलब बोला, और इसीलिए श्री कृष्ण को हम अपने कल्चर का पहला गुरु कहते हैं, जिसके थ्रू उन्होंने नॉलेज दी और पहले शिष्य उनके अर्जुन बने। और आप शुरुआत से हर एक चैप्टर को देखिए तो मैंने हर एक योग को हर एक अपने रियल लाइफ से ही जोड़ा है। तो इसका मतलब वो सिंपल सा कहना चाहते हैं कि मैं जितनी भी चीजें सिखाऊंगा, जितनी भी सही चीजों का वाक्यांश करूंगा, व्याकरण दूंगा, वो सब चीजें अपने आप से ही जुड़ी हुई हैं। इंसान ने अगर यहाँ से सही एजुकेशन पा ली तो वो
निश्चय ही हर एजुकेशन पा लेगा और बहुत ही आराम से और सरलता से। भगवान ने आज तक जो कुछ भी किया, कितनी भी कहानियाँ रची, उसमें कुछ न कुछ वास था, कुछ न कुछ बसा हुआ था, क्योंकि वो जानते थे वो हर एक इंसान को तो गेट खटखट करके नहीं जाएंगे और बोलेंगे कि ये है असली चीज़ जो तुम्हें पहचाननी है। तो उन्होंने महाभारत में अर्जुन को जो भी ज्ञान दिया वो गीता में उतरा और गीता को हम तक पहुँचाया, ताकि कलयुग में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और मैं कहूँ ज़रूरत पड़े ना पड़े, पर हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, बिकॉज इट्स अ ट्रूथ ऑफ लाइफ। हमें इसमें उतर के अगर हम इस चीज़ को लीड आउट करें तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये असली एजुकेशन है। ये असली एक वो चीज़ है जिससे हम अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। तो इसी का रियलाइजेशन कराते हुए अर्जुन उसे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही तुम में वास और तुम ही हार जाओगे तो कैसे चलेगा? तुम हारते हो इसका मतलब है कि मुझ में बसी या मुझ में से निकलती एक आत्मा हार जाती है। मैं ही वो नॉलेज हूँ जिसको तुम जान लो, मैं ही वो आग हूँ जिसको तुम जला दो, और इसी को एहसास करते हुए तुम अपनी ज़िंदगी में बस आगे बढ़ो और बोलो हरे कृष्ण। तो इसी के साथ मैं इस चैप्टर के अंत में आती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको ये पसंद आया होगा। इसी के साथ आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट एपिसोड के साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड के। जय श्री कृष्ण।